अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और यार मैं क्या करूँ मैं करूँ क्या। जब भी मैं वीडियो बनाने लगता हूँ मौसम प्यारा हो जाता है, इससे मेरा कोई कसूर नहीं। देखें अब हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, बादल आसमान पे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार। मैं जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ, कई दफ़ा मैं वीडियो बनाने लगता हूँ, मैं यही बोल रहा होता हूँ, मैं जब वीडियो बनाने लगता हूँ तो मौसम प्यारा हो जाता है। अब होता है यार, तो बता रहा हूँ ना। देखो हो रहा है, हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है, बादल है, तो आपको बता रहा हूँ ना। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक मज़ेदार किस्म की कहानी। मैंने बुक में पढ़ी थी, तो काफ़ी फ़नी मुझे लगी थी, मज़े की लगी थी, तो मैंने कहा चलो यार वीडियो बना लेते हैं, क्या जाएगा किसी का। तो बनाते हैं आज उसकी वीडियो। ओ यार, काफ़ी मैंने देखा है यूट्यूब पे, मेरे दोस्त कहते हैं, सब्सक्राइबर दोस्त जो भी हैं, कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हो तो फ़ोन बहुत शेक करते हो। अब देखें, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोन मैंने सीधा पकड़ा हुआ है। अभी मैं चलूँगा, अब मैं बिल्कुल फ़ोन सीधा पकड़ के चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल हिला नहीं रहा, बिल्कुल हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रख के चल रहा हूँ। बट फिर भी आप जब वीडियो देखोगे हिलेगा, तो अब इसका क्या कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं हिलता, अगर बहुत ज़्यादा ध्यान से आप देखोगे कि हाँ फ़ोन हिल रहा है, तभी हिलता हुआ महसूस होगा। बाकी यार इतनी भी कोई बात नहीं है, चलता है ऐसा भी। तो चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट। तो ये बुक है जिसके अंदर लिखी हुई है कहानी, और हमारी सीट बिछी हुई है, तो आपको सुनाते हैं कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दावतनामा है, मतलब कि एक दावत की कहानी है। दावत की नहीं है, बट चलिए शुरू करते हैं, आपको मज़े की लगेगी। शब्बों की कहानी। बिस्मिल्लाह। शब्बो 10-11 साल का देहाती लड़का है। माँ के मरने के बाद बाप उसकी खाला के पास शहर में भेज रहा है। शहर के तौर तरीके से लेकर उठने बैठने, बातचीत करने, खाने पीने और दूसरे कामों के अदब व आदाब से नावाकिफ़ है। माशरती मसाइल का सामना है। वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए कहता है कि वो एक मोर्सी ज़मींदार का बेटा है। ख़ानदान में औलाद बहुत कम होती है तो जीती मुश्किल है। यही वजह है कि वो अपने माँ बाप की आंखों का ताड़ा है। माँ नज़रों के सामने रखती है और वालिद कहीं जाने नहीं देता। वालिदैन पढ़ाई लिखाई के हक़ में न थे। मस्जिद के मला से पढ़ना शुरू किया, लेकिन पढ़ना क्या, किताब आगे रख के हिलते जाओ। किताब रख के ना, तो भाई जिस तरह हम केंद्रों सबकी याद कर रहे होते हैं, और फिर कोई आ जाता तो फिर हिल के सबक पढ़ रहे होते हैं कि हम सबक पढ़ रहे हैं। किताबें आगे रख के हिलते जाओ। फिर ऐसा हुआ कि बारिश ना होने से फसलें मारी गई। वालिद बिनिए के मकरूज़ हो गए और माँ ताउन का शिकार होकर चली गई। शब्बों का रोड होकर बुरा हाल हो गया। अब्बा को कर्ज उतारने की फ़िक्र थी, लिहाजा फ़ैसला हुआ कि शहर में खाला के पास छोड़ आएंगे, ताकि शब्बों का दिल बहल जाए और वालिदैन इत्मीनान से खेती बाड़ी कर लें। खाला ने बहन की निशानी समझते हुए रख लिया। खालू की परचून की दुकान थी, उनकी अपनी औलाद ना थी, इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने शब्बों को मदरसे में दाखिल करवाया। यहाँ यह मसला खड़ा हुआ कि जब शब्बों पढ़ता या कोई बात करता तो लड़के हंसते। गाँव का रहने वाला था, बाड़ी आवाज़ और दंधानेदार बोली, झटकेदार, जिस तरह बंदा अटक तक के बोलता है, लेकर पढ़ता। मास्टर जी लड़कों को बहुत डांटते, मगर वो बाज ना आते। बाद दफ़ा मास्टर साहब खुद भी हंस पड़ते। तफरी के वक्त या छुट्टी के बाद शब्बों की नकलें उतारी जाती, उसको तंग किया जाता, कहके लगाए जाते। उसका लहजा दुरुस्त नहीं था, तो उस्ताद साहब बहुत कोशिश करते कि उसे मतलब कि वो सही तरह बोले, बट नहीं बोल सकता था, क्योंकि गांव का रहने वाला था। गांव में मतलब सिंपल सी बोली होती है, तो उसे नहीं थी समझ की आती। हर लफ्ज़ को बोल कर बताते, मास्टर साहब उसे हर लफ्ज़ बोल कर बताते कि ऐसे बोलो, बट वो नहीं था बोल सकता। उसका लहजा दुरुस्त न हो सका, जो ज़ुबान से निकलता मुशद्दद होता। नेक्स्ट पेज आ गया जी। अब सही मज़े की है, शुरू में थोड़ी दुखी है थी, बट अब थोड़ी शुगली है। इस दौरान एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ कि जिसने शब्बों की ज़िंदगी में एक नई मुसीबत ला दी। बात यह हुई कि खाला को रमज़ानी के यहाँ से दावत का बुलावा आया। ताकीद की गई कि लड़के को ज़रूर बुलाना।
फिर हालू भी चाहते थे कि शब्बो उनके साथ जाया करे, वो नहीं जाना चाहता था। वो झिझकता था, नहीं था जाता कि दावतों पे क्या जाऊंगा। बट फिर उसके हालू ने उसे बताया कि शादी की दावत है, फिर कहीं ना कहीं करते वो मान ही गया। तो आगे सुनिए। यूं तो शायद शब्बो दावत में जाने के लिए रजामंद ना होता, लेकिन शादी के नाम पर चलने के लिए तैयार हो गया। शब्बो नहा धोकर जल्दी से कपड़े पहनकर हालू के पास दुकान पर गया। पजामा उल्टा पहना था। हालू ने पजामा सीधा पहनवाया। खुदा खुदा करके दावत के घर पहुंचे। सारा मकान दावतियों से भरा हुआ था। कमरे में 10-12 आदमी बैठे थे। उन्होंने शब्बो को अपने दोस्तों के पास बिठा दिया कि जब खाने का वक्त होगा तो इसको भी साथ ले जाना, और खुद देगू के पास खाना वगैरह निकलवाने के लिए चले गए। शब्बो कमरे में बैठा था। ताक पर 2-4 अंग्रेजी की किताबें रखी थी। उसने उलझन समझा। उसने उल्बम क्या पता नहीं क्या कहते हैं, उल्बम समझा। आप समझ लेना, हो सकता है आपको बताओ। उसने उल्बम समझा। इतने में करहनदार और दूसरे आदमी उठकर बाहर चले गए। अब अकेला वहां रह गया। शब्बो ने तस्वीर देखने के शौक से एक किताब उठाई तो दूसरी किताबें नीचे गिर गई। उनके ऊपर कलम और स्याही भी पड़ी थी। दाऊद उजली सफ़ेद चांदी पर औंधी कर गिरी और उसका सत्यानाश हो गया। अब शब्बो ने जेब से रुमाल निकाला और स्याही को साफ किया। फिर उस रुमाल को अपनी जेब में डाल दिया। जब एक दस्तरखान से लोग उठे और दूसरे दस्तरखान वाले आए तो शब्बो को भी बाहर बुलवाया गया खाने के लिए। शब्बो पहले थोड़ा शर्माता रहा, क्या खाऊं। तो फिर आखिरकार उसने अपने देहाती अंदाज में खाना शुरू कर दिया। बड़ा सा निवाला उठाया और चौड़े में डुबो डुबो के खाने लगा। पीछे से धक्का लगा। खाने वालों में से किसी का धक्का लगा। प्याला प्याला मुंह को नहीं खाने वालों में से किसी का धक्का लगा। अच्छू हो गया। मिर्चें दिमाग को चढ़ गई। नवाला मुंह में, चेहरा लाल, आंखों में आंसू। निवाला गले में अटक गया। उसने इशारे से पानी मांगा कि पानी मुझे दो। तो प्याला मुंह को लगाया था कि छींक आ गई। निवाला बाहर निकला। नाक बहने लगी। प्याला छूटकर रुबानी में गिरा। सारी रोटियां गिल्ली होगी। रुबानी में शोरा ज्यादा हो गया। कहीं जुल्हाए, कहीं चिल्लाए, कहीं मुस्कुराए। 2-4 ने मजाक उड़ाया, कहीं ने कहा ये जंगली कहाँ से आ गया है। महफिल में सब हंसने लगे। अब उस मुसीबत में शब्बो ने जेब से रुमाल निकाल कर आंखों और माथे साफ करने के लिए जेब से उसने रुमाल निकाला। मुंह से सही रगड़ रगड़ के उसने साफ किया। रुमाल स्याही से लथड़ा हुआ था। चुड़ैल किसी शक्ल बन गई। लोगों ने कह के मारकर तालियां बजाई। शब्बो हैरान था कि उन्हें क्या हो गया। इतने में करहनदार ने कहा, बड़हुदार ये कैसा रुमाल है, सारा मुंह नीला हो गया। अब याद आया कि रुमाल से कमरे की स्याही पूंछी थी। देखता है तो वो भी नीले। अब शब्बो ने आओ देखा ना ताऊ जूतियां उठाई और भागा और पहुंचा मस्जिद जाके उसने हाथ मुँह धोया। और जब उसे ये लगा कि अब मेरी शक्ल तो इंसानों वाली बन गई है तो घर चला गया। खाला ने पूछा कि कैसी गुजरी दावत, तो कुछ ना बताया। उसके बाद हालू घर पे आए तो उन्होंने सारी दास्तान सुनाई। उस पर वो बहुत नाराज़ हुई, लेकिन हालू ने उन्हें समझाया कि पढ़ाई औलाद को पालना मुश्किल होता है, बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसकी तरबियत करना हमारा फ़र्ज़ है। इस पर शब्बो ने सुख का सांस लिया। अब उसे यकीन हो गया इसके 1 साल तक मेरी शादी हो ही जाएगी। फिर इस डर से कि कहीं दावतों पे ना जाना पड़े, उसने ठान ली कि अब मैं दावतों पे नहीं जाऊंगा। आगे देखे क्या लिखा हुआ है। उसने ठान ली या दावतें नहीं या वो नहीं, दावतों ने उसे खाया या उसने दावतों को। उसके बाद उसकी शादी होगी। फिर अपने हालू के साथ परचून की दुकान पे चला गया होगा। फिर उसकी आगे जिंदगी चल पड़ी होगी। यहाँ पर तो इतनी ही लिखी हुई थी। चलो उम्मीद है मुझे कि आपको ये कहानी मज़ेदार लगी होगी। थोड़ी फनी भी थी, थोड़ी दुखी भी थी। गांव देहात का बच्चा था तो उसके साथ ये कुछ हुआ, सब ने उसका मजाक उड़ाया, फिर ये कुछ हुआ। थोड़ी फनी भी थी तो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी थी, थोड़ी मज़े की भी थी। तो
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी कहानियाँ हैं लिखी हुई मज़े मज़े की, तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी कहानियाँ डाल दूँगा। वीडियो बनाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो बाकी स्कूल भी जाना होता है, तो फिर एक दिन छोड़ के व्लॉग आता है, तो उस बात की भी टेंशन ना लीजिएगा। कुछ अर्से बाद कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग शुरू करूँ, बट अभी एक दिन छोड़ के। तो यहीं बयान करता हूँ, और एक मज़ेदार सा लतीफ़ा भी है, लतीफ़ा शेर जो भी हो, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो मतलब ये स्टोरी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि और बनाऊँ या ना बनाऊँ। कहेंगे तो नहीं बनाऊँगा, अगर बनाना चाहते हैं आप, मतलब आपको पसंद आई है तो बना भी लूँगा। और तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।